everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video I am going to share another day in my life. So without any further ado, let's get started. सुबह मैं 4:30 AM पे उठ चुकी थी एंड मैंने देखा कि मेरे डेस्क पे बहुत से ज़्यादा मैस हो रखा है, तो मैंने सबसे पहले उसे क्लीन किया एंड देन आई मेड माई टू डू लिस्ट. मुझे लगता है कि एक प्लान डे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. तो आज मेरे टारगेट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक आपको पिक्चर लगा दूँगी. वैसे सुबह की चाय के बिना दिन इनकम्प्लीट लगता है. आपके मॉर्निंग रूटीन में क्या सबसे ज़रूरी है, लेट मी नो इन द कमेंट्स. डेस्क को क्लीन करने के बाद मैंने थोड़ी चाय वगैरह पी और 15 मिनट का ब्रेक वगैरह लिया एंड देन मैं पढ़ने बैठ गई थी. टू डू लिस्ट तो मैंने पहले प्रिपेयर कर ली थी अपनी. अब टाइम है सुबह की सीरियस स्टडी सेशन का. आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूँगी, बिकॉज पिछले दिन मेरे वो इनकम्प्लीट रह गए थे. तो मुझे सारे चैप्टर्स आज कंप्लीट करने हैं. ये चैप्टर्स मुझे काफ़ी इजी लगते हैं, तो मैंने सारे वन शॉट इनके देख लिए हैं और नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं. मैं उनको रिकॉर्ड इसीलिए नहीं कर पाई बिकॉज मैं लेक्चर ले रही थी एंड इस वजह से फ़ोन में या तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई. मैंने सिद्धार्थ को दिखा दिया कि ये वाले मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं. इफ एनीवन वांट्स दीज नोट्स तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आपको लाइक प्रोवाइड करवा दूँगी वो सारे नोट्स. ठीक है, तो ये नोट्स हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे बने हैं. ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन देम. ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने इन्हें बनाया है. तो अगर आप ये नोट्स पढ़ लोगे तो आपको पूरा चैप्टर अगर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड इसे करने के बाद मैंने अपना हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया था, और हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है. ठीक है, बिकॉज उसमें से नेशनलिज्म इन इंडिया वाला नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर इज़ वेरी वेरी लाइक कन्फ्यूजिंग. वो टॉपिक्स मुझे समझ नहीं लगते, तो मैंने इनके क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ करने स्टार्ट किए हैं. मैंने लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट किया है इनका रिवाइज़ करना, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन शॉर्ट. ठीक है, तो अगर मैंने लॉन्ग कर लिए देन शॉर्ट्स एंड वेरी शॉर्ट्स आर इंक्लूडेड इन दीज क्वेश्चन. मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश की, बट स्टिल मुझसे नहीं हो पाया. तो मैंने लाइक फटाफट से ये सारे रिवाइज़ करने स्टार्ट किए. एंड ऑल्सो मैंने जो एक्टिव रिकॉल मेथड होता है ना, वो उसका भी यूज़ किया है इस सेशन में. तो मैंने क्वेश्चन रिवाइज़ किया एंड देन मैंने उसको नोट के ऊपर लिख के देखा. तो वेरी वेरी पॉइंटर्स में लिख के देखा था मैंने उन क्वेश्चंस को. तो लाइक काफ़ी अच्छा मेथड है अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है. मैंने इस मेथड से लगभग 500 क्वेश्चंस लॉन्ग के रिवाइज़ कर लिए थे, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने इस वजह से नहीं किया. थकान को महसूस करती हूँ, तो मैंने रेस्ट वगैरह ही की थी. एंड मेरा मन नहीं लग रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज हिस्ट्री जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बन चुका है एट दिस पॉइंट, बिकॉज ऑफ ओनली वन चैप्टर दैट इज़ यूरोप वाला. मैंने सोचा पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ी कुकिंग कर लेती हूँ. तो मैंने अपने लिए ये वेज मैगी बना ली थी, जिसमें सिर्फ वेज के नाम पे सिर्फ एक आलू डाला था. जैसे भी थी मुझे अच्छी लगी, मैंने ये खाई और फिर मैंने थोड़ा टाइम टीवी वगैरह देखा. एंड जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए थे, वो मैंने ऐसे लिख लिख के किए थे. काफ़ी अच्छे से मेरे क्वेश्चन आंसर हो गए थे. ऐसे मैंने लाइक एरो वगैरह बना के छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखी थी हर चीज़. एंड इसे करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स के मेरे जो नेक्स्ट चैप्टर थे, लाइक स्टैटिस्टिक्स वाले, ये सारे मैंने कंप्लीट किए थे. ठीक है, बिकॉज फर्स्ट से लेके फोर्थ तक मेरा आज का सेशन था, तो मैंने ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश की. का टाइम थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है. अभी मैं मैथ्स के कर रही हूँ एंड रिवाइज़ कर रही हूँ. आप सबको पता है ये चैप्टर काफ़ी कंसेप्चुअल है, लेकिन हैंड रिटन नोट्स काफ़ी हेल्प करते हैं इनके, लाइक फार्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके. मैं चाहती हूँ कि जब मेरी एनसीईआरटी एक या दो बार
कंप्लीट हो जाए तो मैं सारे पॉइंट्स एक नोटबुक में गदर कर लूँगी, ताकि मुझे बार-बार चीज़ों को नोट डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े। सो सारे फ़ॉर्मूलाज़, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सारा कुछ। यस, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे लाइक कि मैंने कोई बैच वगैरह लिया हुआ है। सो अभी तक तो मैंने कोई भी बैच वगैरह नहीं लिया। जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे भी कोई बैच वगैरह नहीं लूँगी, बिकॉज़ मेरे यूट्यूब से काफ़ी अच्छे से लाइक स्टडीज़ हो रही हैं। तो मुझे कोई बैच लेने की ज़रूरत लग नहीं रही। अगर होगी भी तो मैं ऑफ़लाइन ट्यूशन वगैरह जॉइन कर लूँगी। हमारे स्कूल में काफ़ी लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमारे लिए लाइक शेड्यूल की हैं, तो वो भी जॉइन करनी होगी। सो लाइव क्लासेस लेने का टाइम नहीं बचेगा मेरे पास, सो मैंने कोई ऐसे बैच वगैरह नहीं लिया है। सो एक क्वेश्चन और था कि मैंने ये जो सिलेबस अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ये मैं वन शॉट्स के लिए कंप्लीट कर रही हूँ या फिर मैं रिवीजन कर रही हूँ उसकी। सो जो मेरा वन शॉट है ना, वो मैंने अपने सितंबर के बाद वाले जो अक्टूबर नवंबर वाले मंथ्स थे, उनमें मैंने वन शॉट वाले लेक्चर सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब मैं सिर्फ रिवीजन पे हूँ। सो हियर इज़ व्हाट आई डिड इन 2 आवर्स। ठीक है? तो मैंने 2 घंटों में मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट किए थे। सारे क्वेश्चन नहीं किए थे, हर पार्ट का 1 या 2 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था। लाइक जैसे मुझे रूट्स वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो मैंने उन्हें पक्का किया था। और इसे करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट पे टिक लगाई, जो-जो टास्क मेरे हो गए थे। सो ऐसे करने के बाद मैंने किया साइंस का चैप्टर मैग्नेटिक वाला। ठीक है? सो मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। इतने लाइक कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे बिल्कुल इसके समझ नहीं लग रहे हैं। आप कुछ बताइए कि आपने इन चैप्टर्स को कैसे रिवाइज़ किया है? मुझे तो एकदम लाइक कुछ समझ नहीं लगा है इस चैप्टर में से, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स वाला। तो मैंने इसका थोड़ा बहुत अपने नोट्स वगैरह से रिवीजन करना चाहा। ठीक है? थोड़ी रिवीजन वगैरह की थी मैंने इसकी, और फिर मैंने इसके क्वेश्चन आंसर देखे, ताकि मुझे थोड़ा बहुत तो पता चले इस चैप्टर में असल में है क्या। वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत तो आ रहा है, बट इन डेप्थ नहीं आता जैसे मुझे आना चाहिए चैप्टर, वैसे नहीं आता ये चैप्टर। सो इसे करने के बाद काफ़ी शाम हो चुकी थी। ठीक है? मुझे अपनी वीडियोज़ वगैरह भी एडिट करनी थी, तो मैंने वो की। और जब मैंने वीडियो एडिट करके मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ लेती हूँ, तो हमारी लाइक एरिया की लाइटिंग चली गई। और फिर हमने यहाँ पर बैठ के फैमिली सारी बैठी थी, तो मैं भी बैठ के, और मम्मा ने सैंडविच बना के दिया, मैंने वो खाया। और बातें करते-करते कब लाइट आ गई पता ही नहीं चला। एंड फिर मैंने सोचा कि अब मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ थोड़ा टाइम। और फिर मैंने ये दूध पिया और साथ में इंग्लिश की रिवीजन की। इंग्लिश के प्रूफ सेक्शन जो है वो मैंने काफ़ी दिनों से टाल रही थी, तो मैंने वो करना सिर्फ मैंने इसकी रीडिंग ही लगाई थी। कुछ ऐसा मैंने मैंने क्वेश्चन आंसर भी नहीं याद किए थे, ना ही मैंने कोई नोट्स बनाए थे, सिर्फ रीड रीड ही किया था। और इसे करने के बाद मैं सो गई थी, बिकॉज़ मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए थे। तो ये था मेरा आज का प्रोडक्टिव दिन। मुझे लगता है कि जब हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, तो अलग ही सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम यहाँ एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। रिमेंबर, स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे लीड टू बिग अचीवमेंट्स। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप हसलिंग।